रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जैसे कि पिछली वीडियो में बयान किया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि मन वजदा सअतन फलम युदही फला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि जो क़ुरबानी करने की इस्तिताअत रखता हो और इसके बावजूद वो क़ुरबानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। अब इस्तिताअत यानी क़ुरबानी करने की इस्तिताअत जिस पर हो, यानी जिस जो क़ुरबानी कर सकता हो और फिर वो क़ुरबानी ना करे तो उसके बारे में ये वईद है। अब इस्तिताअत, माली इस्तिताअत से क्या मुराद है कि आया हम किसके बारे में ये कह सकते हैं कि इस पर क़ुरबानी लाजिम है, ये इस्तिताअत रखता है और ये शख्स इस्तिताअत नहीं रखता। तो जो इस्तिताअत रखता हो और उसके बावजूद क़ुरबानी ना करे तो इस वईद में दाखिल होगा। अब फ़ुक़हा ने इसकी एक तहदीद और एक हद बयान की है कि किस शख्स पर क़ुरबानी लाजिम है। देखें, एक है ज़कात का निसाब, ठीक है, जिस पर ज़कात लाजिम है उस पर क़ुरबानी भी लाजिम है। एक है सदक़ा फ़ितर का निसाब, यानी जिस पर सदक़ा फ़ितर लाजिम हो उस पर क़ुरबानी भी लाजिम है, और जिस पर सदक़ा फ़ितर भी लाजिम ना हो तो उस पर क़ुरबानी भी लाजिम नहीं है। थोड़ी सी इसमें तफसील में अर्ज़ कर दूं कि देखें, ज़कात जिस पर लाजिम हो तो उस पर क़ुरबानी भी लाजिम होगी। अब ज़कात किस पर लाजिम है, ज़कात के बारे में एक उसूली बात ज़हन नशीन फरमा लें कि उस ज़कात 4 चीज़ों पर लाजिम होती है। मवेशी पर और जो खेती बाड़ी है उस पर भी ज़कात लाजिम होती है, लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं और इसकी कुछ मुख्तलिफ़ सूरतें हैं जिसकी तरफ हम किसी और वीडियो में इंशाअल्लाह उसको तफसील से बयान करेंगे। लेकिन उमूमन चूँकि शहरी लोग जो हैं उनके पास उमूमन जो अम्वाल ज़कात है वो 4 जो हैं वो पाए जाते हैं, वो 4 चीज़ें पाई जाती हैं उनके पास। इसलिए फ़िलहाल हम इस वीडियो में उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। देखें, सबसे पहली चीज़ है सोना, यानी जिसकी मिल्कियत में 7.5 तोला सोना हो, 7.5 तोला या इससे ज़्यादा अगर किसी की मिल्कियत में सोना होगा तो उस पर ज़कात लाजिम होगी। जब ज़कात लाजिम होगी तो क़ुरबानी के अय्याम आने पर अगर उसके पास यही निसाब मुकर्रर हो, मौजूद हो, तो उस पर क़ुरबानी भी लाजिम होगी। अच्छा, अगर किसी के पास सिर्फ़ सोना हो, यानी अम्वाल ज़कात में से अम्वाल ज़कात टोटल 4 हैं, सोना है, चांदी है, माल तिजारत है और नकदी है। यह 4 चीज़ें हैं कि जिन पर क़ुरबानी, जिन पर ज़कात लाजिम होती है, इनको अम्वाल ज़कात कहा जाता है। सोना, चांदी, माल तिजारत और नकदी, यानी पैसा, करेंसी जिसको कहते हैं। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी मिल्कियत में अगर आ जाए तो फिर उसको सोचना चाहिए, उसको गौर करना चाहिए, देखना चाहिए कि आया ये 4 चीज़ें तो मेरे पास आ गई, इनकी अपनी शराइत पूरी हो रही है नहीं। अगर शराइत पूरी हो रही हो तो उस पर फिर ज़कात लाजिम होगी। जब ज़कात लाजिम हो, ज़कात उस पर लाजिम हो जाए तो उस पर क़ुरबानी के अय्याम में क़ुरबानी करना भी लाजिम है। तो सबसे पहली चीज़ है सोना। सोने की तरफ हम आते हैं तो सोना अगर किसी की मिल्कियत में 7.5 तोला सोना या इससे ज़्यादा हो तो उस पर ज़कात लाजिम है। अगर 6.5 तोला सोना हो या 7 तोला सोना हो या 7.25 तोला सोना हो, यानी 7.5 तोला से कम हो, 1-2 ग्राम ही क्यों कम ना हो, तो उस पर बकिया अम्वाल ज़कात, यानी चांदी भी ना हो, माल तिजारत भी ना हो और करेंसी भी ना हो, यानी पैसा भी ना हो, ये तीनों चीज़ें ना हो, सिर्फ़ सोना हो, तो उस पर ज़कात लाजिम होने के लिए शर्त यह है कि उसके पास 7.5 तोला हो। इससे कम अगर उसके पास सोना होगा तो उसके पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। दूसरी चीज़ की तरफ हम आते हैं। दूसरी चीज़ है चांदी, सिल्वर। चांदी के बारे में हुक्म यही है कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी मौजूद हो तो उस पर ज़कात लाजिम होगी। जिसके पास अगर 52 तोला या 52.25 तोला चांदी भी हो और बकिया माल ज़कात, यानी सोना भी ना हो, माल तिजारत भी ना हो और करेंसी यानी नकदी भी ना हो, सिर्फ़ सिल्वर हो यानी चांदी हो, तो 52.5 तोला होना लाजमी है। इससे कम अगर चांदी उसके पास होगी तो उस पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। तीसरी चीज़ है माल तिजारत। माल तिजारत उसको कहा जाता है कि जो इस नीयत से कोई चीज़ ख़रीदे
कि आगे हम इसको सेल करके इससे प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये माल तिजारत कहलाता है। माल तिजारत में भी ये हुक्म यही है कि मिसाल के तौर पर मेरी दुकान है जनरल स्टोर की या करियाना की या किसी और चीज़ की, मैं मार्केट से या फैक्ट्री से या कंपनी से कोई चीज़ ख़रीदता हूँ, वो आगे सेल करता हूँ। तो वो चीज़ मैंने ख़रीदी और मेरी नीयत भी बरकरार है कि ये चीज़ मैं आगे फ़रोख्त करूँगा, तो ये माल तिजारत कहलाएगा। तो अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ ख़रीदी और फिर आगे मैंने सेल की और अभी फ़िलहाल नीयत बरकरार भी हो, तो ये माल तिजारत है। तो माल तिजारत भी अगर 52.5 तोला चांदी की मालियत को पहुंच जाए तो माल तिजारत पर भी ज़कात लाजिम है। इसी तरह चौथी चीज़ है करेंसी। करेंसी चाहे मुल्की करेंसी हो गैर मुल्की करेंसी हो, ये करेंसी बैंक में आपने डिपॉज़िट करवाई हो या किसी के पास अमानत के तौर पर हो या घर पर हो या आपने कोई कमेटी डाली हो और वहाँ आपने कुछ किस्तें भरी हो, तो करेंसी की कोई भी सूरत हो, यानी करेंसी किसी भी हाल में हो, तो अगर ये 52.5 तोला चांदी की मालियत के बकदर हो तो उस पर ज़कात लाजिम है। ये चारों चीज़ों की जो तफसील है वो अलग अलग है। लेकिन अगर किसी के पास इन चारों चीज़ों में से दो चीज़ें जमा हो जाए, यानी सोना हो, सोने के साथ चांदी हो, या सोने के साथ माली तिजारत हो, या सोने के साथ कुछ करेंसी हो, 1-2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, किसी के पास सोने के साथ ये चीज़ें हों, या चांदी के साथ माली तिजारत हो, या चांदी के साथ करेंसी हो, यानी इन चार चीज़ों में से जब दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें जमा हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में उन दोनों की या उन तीनों की या उन चारों की मालियत को जमा किया जाएगा। हर एक की कीमत लगाई जाएगी और मजमूई कीमत को देखा जाएगा कि अगर ये 52.5 तोला चांदी की मालियत को इसकी मिक़दार पहुँचती हो तो उस पर ज़कात लाजिम होगी। अगर मजमूई की जो कीमत है वो 52.5 तोला चांदी की मालियत से कम हो तो उस पर फिर ज़कात लाजिम नहीं होगी। तो जिसमें मैंने अर्ज़ किया कि जिस पर ज़कात लाजिम है उस पर क़ुरबानी भी लाजिम है। ठीक है, क़ुरबानी के निसाब में एक पाँचवीं चीज़ भी दाखिल है, वो है हाजात असलिया से ज़ायद सामान, यानी ज़रूरत से ज़ायद सामान या इस्तेमाली चीज़ों से हट कर जो चीज़ें हैं कि जो आपके रोज़मर्रा इस्तेमाल में या साल में भी इस्तेमाल में ना आती हों तो वो ज़रूरत से ज़ायद कहलाती हैं। तो अगर ज़रूरत से ज़ायद सामान भी आपके पास इतना हो कि अगर आप उसकी कीमत लगाएं तो वो कीमत 52.5 तोला चांदी की मालियत को पहुंच जाए तो उस पर भी सदका फ़ितर भी लाजिम है। और ज़ाहिर सी बात है कि जिस पर सदका फ़ितर लाजिम हो तो उस पर क़ुरबानी भी लाजिम होगी। तो गोया कि खुलासतन अगर आप इसको समझ लें कि जिसके पास ये चारों चीज़ें हों, अमवाल ज़कात हो और बक़द्र निसाब हो, तो उस पर ज़कात भी लाजिम है और क़ुरबानी भी लाजिम है। लेकिन अगर किसी के पास ये चारों अमवाल ज़कात ना हो, पाँचवीं चीज़ यानी ज़रूरत से ज़ायद सामान हो, ये चारों चीज़ें ना हो तो उस पर ज़कात तो लाजिम नहीं है। अलबत्ता अगर ये ज़रूरत से ज़ायद सामान भी बक़द्र निसाब यानी 52.5 तोला चांदी की मालियत के बक़द्र हो तो उस पर क़ुरबानी भी लाजिम है। इसी तरह सदका फ़ितर यानी जो ईद उल फ़ितर के मौके पर ईद के दिन उस पर सदका फ़ितर भी लाजिम है। इसी तरह ये शख्स यानी जिस पर क़ुरबानी लाजिम हो या सदका फ़ितर लाजिम हो, ये शख्स ज़कात का मुस्तहिक भी नहीं है। ये मसला भी बहुत अहम है और बहुत सारे लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। उनके लिए ज़कात लेना जायज़ नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद वो ज़कात की रकम ले लेते हैं। तो हदीस पाक में आता है, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मा खालततिज़ ज़कातु मालन क़त्तु इल्ला अहलकतहु, कि जब ज़कात का माल किसी और माल के साथ मिल जाए तो ये उसको भी हलाको बर्बाद कर देगा। उलमा ने इसकी तशरीह में ये कौल भी इरशाद फरमाया है कि जिस शख्स के लिए ज़कात लेना जायज़ ना हो, जिस शख्स के लिए ज़कात लेना जायज़ ना हो और वो ज़कात की रकम वसूल कर ले, ये तो ख़ुद मांग ले या कोई उसको दे दे और उसको पता हो कि ये ज़कात की रकम है और मैं मुस्तहिक नहीं हूँ, तो वो ज़कात की रकम जब इसके अपने माल के साथ ये ज़कात की रकम मिल जाएगी तो ये ज़कात की रकम इसके अपने माल को भी हलाक व बर्बाद कर देगा। ये जो ज़कात है, ज़कात की रकम इसके माल को भी तबाह व बर्बाद ये कर देगा। तो इसलिए इस बात को भी खूब समझ लीजिए कि जिस पर क़ुरबानी लाजिम हो वो ज़कात नहीं ले सकता, जिस पर
क़ुरबानी भी लाजिम ना हो, यानी अम्वाल ज़कात चारों भी ना हो और ज़रूरत से ज़ायद सामान भी ना हो लेकिन बक़द्र निसाब ना हो, यानी 52.5 तोला चांदी से की मालियत से कम हो, तो अब ये शख्स मुस्तहिक़ की ज़कात है, ये ज़कात ले सकता है, मांग नहीं सकता, और इस पर क़ुरबानी भी लाजिम नहीं है। अगर ये क़ुरबानी नहीं करता तो जो वईद आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई है कि मन वजद सअतन फलम युदहि फला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि जो क़ुरबानी करने की इस्तिताअत रखता हो और उसके बावजूद वो क़ुरबानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। तो अगर किसी शख्स की मिल्कियत में ज़रूरत से ज़ायद सामान भी ना हो, अम्वाल ज़कात भी ना हो, यानी बक़द्र निसाब उसके पास ये चीज़ें ना हो, तो उस पर ज़कात भी लाजिम नहीं है और क़ुरबानी भी लाजिम नहीं है। लिहाजा इस बात को हम देख लें कि हमारी मिल्कियत में अम्वाल ज़कात है यानी हम पर ज़कात लाजिम है, यानी ज़कात लाजिम है तो क़ुरबानी भी लाजिम है। लेकिन अगर ज़कात लाजिम नहीं है तो पाँचवीं चीज़ को हम देख लें, ज़रूरत से ज़ायद सामान। अब ज़रूरत से ज़ायद सामान के अंदर मिसाल के तौर पर आप इसको यूँ समझ लें कि किसी के पास 2 घर हैं, एक रिहायशी घर है, एक वैसी खाली पड़ा हुआ है, तो अगर ज़राए आमदन कुछ और हो, यानी कमाई के कुछ और ज़राए मौजूद हों और वो घर वैसी रखा हुआ हो, किराए पर ना हो, किसी को दे दिया हो मिसाल के तौर पर इस्तेमाल के लिए, आपकी ज़रूरत से ज़ायद हो, तो उसके घर की कीमत को हम लगाएंगे, उस पर ज़कात तो लाजिम नहीं है, लेकिन उसकी मालियत को देखेंगे। अगर मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो और उम्मन होता ही इस तरह, तो उस पर क़ुरबानी लाजिम होगी। अगर ये भी ना हो तो उस पर न ज़कात लाजिम है न क़ुरबानी लाजिम है। लिहाजा अगर इसके बावजूद कोई कर लेता है, क़ुरबानी बर्दाश्त करता है, अपने आप पर अपनी ज़रूरियात को कम कर लेता है, अपनी ख्वाहिशात को, जो जायज़ ज़रूरियात ख्वाहिशात हैं उसको कम करके वो क़ुरबानी में हिस्सा डालता है, तो अल्लाह ताला के यहाँ जो ये फ़जीलत है, इंशाअल्लाह वो इस फ़जीलत को हासिल कर लेगा। तो इसलिए हम सारे साथी कोशिश करें कि अगर ज़कात क़ुरबानी हम पर लाजिम हो तो हम इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।